हेलो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे आज कारवार का स्पेशल सुत्रियाँ यानी कि तिसरियाँ की पूरियाँ। ये कारवार कोस्टल एरिया में बहुत है, जैसे कारवार, भटकल, उन्नावर, कुमटा वगैरह में। तो ये मैं कारवार का स्पेशल आपको बता रही हूँ। ख़ास करके मुझे भी बहुत पसंद है, इसके लिए आपको भी शेयर कर रही हूँ। तो ये पूरियाँ जो है, तिसरियाँ के पूरियाँ कहते हैं इसको। चावल के आटे से बनते हैं। ये किस तरह से बनाएंगे आप बगैर कट किए डायरेक्ट देखते जाएं। तो देखिए, ये बॉयल राइस है, उबाले चावल बोलते हैं हम यहाँ पर। बॉयल राइस है, इसको कम से कम 7-8 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ दें, क्योंकि पीसने में आसानी हो। आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए सिर्फ बॉयल राइस डाला है, क्योंकि जो वाइट राइस होते हैं उसका हम पाउडर डालेंगे। तो ये जो है इसमें वो डालकर पीसना है। और हमें नारियल का भी यूज़ करना है, क्योंकि हमें इसमें नारियल को डालना है। जब नारियल ज़्यादा डालते हैं तो टेस्ट आता है। तो अक्सर भटकल वाले बोलते हैं एक आटोक एक नारियल, यानी कि एक नारियल चाहिए एक केजी के लिए। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ। तो देखो, आधा केजी मैंने चावल लिए हैं, आधा नारियल लिया है, और उसके साथ उसमें नमक डालना है। यह हमें पीसना है। मैं ग्राइंडर में पीसूँगी इसको, क्योंकि ग्राइंडर में अच्छा सब मिलकर एक साथ पीस कर आता है। और जितना नारियल डालेंगे उतना टेस्ट होता है। बाकी मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। डालने वाले डालते हैं, 1-2 हरी मिर्ची भी डालते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा वाला और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं डालूँगी इसमें, सिर्फ नारियल, चावल और नमक डालकर मैं इसको पीसूँगी। यहाँ देखिए, इसमें जो मसाले डाला है तिसरी के पूरियाँ बनाने के लिए। तिसरियों में भरने वाला मसाला, पहले चन्नू से कोतमीर लेंगे, और जो है जिसको हमें बिल्कुल बारीक काटना है। कोतमीर को पीसना नहीं है, काटना है। और साथ में हम लेंगे अमली का खट्टा, इसका जूस लेना है हमें। इसको मसल कर इसका जूस निकाल लेना है। एक हिसाब से देखिए, वो जितना मैंने आप सामान देख रहे हैं आप उस हिसाब से लें। 4 स्पून जो है मिर्ची का पाउडर लें। 4-5, जैसे आपको जितना तेज़ चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं और लगा सकते हैं तिसरिया में। किसी किसी को ज़्यादा तेज़ पसंद है तो ज़्यादा मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में देखिए, हल्दी का पाउडर थोड़ा सा, आधा स्पून काफ़ी है। 4 चमचे मिर्ची के पाउडर के लिए आधा स्पून काफ़ी है। 1 चमचा जो है गरम मसाले का पाउडर, जो भी इसमें इलायची, दालचीनी, लौंग वगैरह आते हैं। और जो है अपने स्वाद अनुसार नमक लेना है। तो इतनी चीज़ें जो है मसाला बनाने के लिए चाहिए। इसमें गरम मसाले का पाउडर ख़ास करके इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ जूस निकाल कर यहाँ रखा हुआ है। ये जूस देखो, इमली का जूस है। आमचूर पाउडर यानी आम का पाउडर या नींबू का पाउडर ये सब न डालें, बल्कि सिर्फ इमली का रस ले लें, क्योंकि इसमें एक टेस्ट अलग ही होता है। तो मैं आपको सामने बता रहे हैं कि मसाले किस तरह से यूज़ करें। लाल मिर्ची पाउडर और जो है हल्दी पाउडर, गरम मसाले पाउडर, ये सब क्या करेंगे, रस में डाल देंगे। इमली का रस मैंने 4 चमचे ही लिया है। जिस तरह 4 चम्मच मिर्ची का पाउडर लिया है, तो 4 चम्मच जूस मैंने लिया है। और टीस्पून की मदद से भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए, पूरे मसाले मैंने इसमें मिलाए। कोतमीर को बारीक बारीक कट कर, यानी इसको पीसो मत, बल्कि इस तरह से पाउडर लेकर सब पाउडर डालेंगे। कोतमीर को भी पीसो मत, इस तरह से बारीक कट करके डालने से टेस्ट अच्छा रहता है। खाते वक्त खुशबू भी अच्छी रहती है, पीसने से मज़ा, टेस्ट चेंज होता है। यहाँ पूरे मसाले आप जो इस अमली का जो जूस था इसमें मिला लेंगे। और देखिए, बड़े बड़े तिसरियाँ लें, जितना बड़े तिसरियाँ लेंगे उतना आटा उसमें ज़्यादा रहता है, तो बड़े तिसरियाँ ले लें। तो मैंने तिसरियों को पहले फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि 1-2-3 घंटे फ्रिज में अगर रख देते हैं तो इस तरह आइस जमती है। जैसे ही बाहर निकालेंगे हमें खोलने के लिए इसको आसानी होती है। साफ़ कर लाते हैं तो वो मज़ा उसका चेंज होता है। उसके लिए फ्रिज में रखें, निकाल कर उसको एक पानी से धो लें। देखिए, धोते धोते ही उसने मुँह खोल दिए हैं अपने। ये तिसरियाँ आप साफ़ करने में बिल्कुल आसानी होती है। ऊपर से अच्छा धो लें कि उसकी बू, दरिया की बू न रहे। तो यहाँ देखिए, इस तरह उसने मुँह खोल दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप 1-10 मिनट अगर रखते हैं तो तिसरियाँ अपना मुँह खोल देती हैं। फिर आपको साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहले उसको अच्छी तरह से मसल कर धो लें, साफ़ कर लें। आपके सामने देखिए, देखते देखते तिसरियाँ ऐसा मुँह खोल रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि इसको ओपन, एकदम से ओपन नहीं करना है। वन साइड उसको थोड़ा सा खोल लें, खींच कर। छोटी सी एक आवाज़ महसूस होगी आपको, इस तरह से आप उसको खोल लें, क्योंकि हमें आटा डालना है इसमें। ज़्यादा न खोलें, थोड़ा सा इतना ही खोलें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से ही खोलें।
क्योंकि हमें इसको धोना है, वरना इसके अंदर मिट्टी रहती है, खाते वक्त मिलती है, अच्छी नहीं लगती। इसलिए क्या है, इसको खोलना ही ज़रूरी है। थोड़ा सा खोल लें, एक कट की आवाज़ आ जाएगी। तो ये जो आसपास में उसकी मिट्टी रहती है उसको हमें भी साफ़ करना है। तो पानी में जब हिलाते हैं अच्छी तरह से उसको, तो मिट्टी चली जाती है। आप एक एक करके भी उसको लेकर हिलाकर खोल सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से, ईज़ी से तिसरियाँ खोलते हैं। क्योंकि इसे मैंने फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। फ्रिज में रखने से साफ़ करने में आसानी होती है। तो यहाँ देखो, मैं इसको खोल के पानी में डाल रही हूँ। इस तरह आप भी थोड़ी थोड़ी तिसरियाँ पूरे न डालें एक साथ, एक 10-10 के हिसाब से डालकर उसको अच्छा हिलाएं, ताकि उसके अंदर जो फंसी हुई मिट्टी जो है निकल जाए। इस तरह से मिट्टी बैठी रहती है, उसको ये मिट्टी निकल जाए, इस तरह उसको साफ़ करें। तिसरियाँ इस तरह पूरी तरह से 4-4 लेकर साफ़ करें। अगर आपके पास वक्त हो तो अच्छी तरह सफाई कर लें, क्योंकि खाने में हमें अच्छी चीज़ें चाहिए, तो ज़रा मेहनत भी लगती है। देखिए, कैल्शियम से भरपूर नाश्ता है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। इसको खाना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत रहता है, जिस्म को ताकत देता है। ये देखिए, मिर्ची का पाउडर जो है ना, जो मसाला मैंने बनाया था, इस तरह से उसको लगाना है। अपनी उंगली की मदद से लगाइए, चम्मच इस्तेमाल न करें। इस तरह से उसको भरें कि मसाला पूरी तरह से लग जाए। ये टेस्ट ही उसको आटे में आता है बाद में। तो यहाँ देखो, अच्छी तरह से अपनी उंगली की मदद से इस तरह से उसको लगा कर रखते जाएं। पानी अच्छी तरह से निथर लें, क्योंकि नहीं वरना मसाले को पानी लगता है, मसाला पूरा निकल जाता है। तिसरियों को थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए उसको निथरने के लिए हिला हिला कर रख दें, तो पानी बिल्कुल निकल जाता है। तो मसाला वैसे ही बैठा रहता है। देखो, इस तरह से मैंने मसाला भर लिया है। इतनी मज़ेदार लगेंगे, आप खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा लगेगा कि मुझे और खाना है। अपने मेहमान के लिए भी ये बना कर दे सकते हैं। कारवार का स्पेशल है, बहुत पसंद करते हैं लोग इसे। तो इस तरह से मसाला बनाया हुआ मैंने यहाँ पर पूरा मसाला भर दिया है। आप अगर कम चाहते हैं तो कम मसाला भी भर सकते हैं। तो ये देखिए, चावल का आटा जो पिसा हुआ था, ग्राइंड करके लिया है मैंने इसको। इस तरह से हमें भरना है। दोनों एक हाथ में दोनों सीपियों को पकड़ें और इस तरह से उसको भरें। मैं आपको अच्छी तरह से बता रही हूँ, आप देखिए। 1-2 भरने के बाद आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह से भरें, और उसको सीधा ही रखें, क्योंकि मुंह खोलते हैं अपना और ज़्यादा। तो इस तरह से उसको भर लें। देखने को भी अच्छी लगती है, खाने भी अच्छी लगती है। और दूसरी बात, हेल्दी चीज़ है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन खाई अच्छी जाती है, क्योंकि इसमें नारियल का टेस्ट भी रहता है और तिसरियों का टेस्ट भी रहता है। इस तरह से आप आटा लेकर एक उंगली से इस तरह दबा कर भरते जाएँ। बच्चे भी शौक़ से काम करते हैं, सभी को भी मज़ा आता है करने के लिए काम। तो देखो, आसपास में लगा हुआ आटा रहता है, उसको निकाल लें, इस तरह से उसको भर लें। इसको उबालने के लिए आप तंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगी, आपको मालूम होगा। फिर भी मैं पूरा मेथड बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ये जो आटा इस तरह का सूखा होना चाहिए। आप बॉयल राइस से ग्राइंड करने के बाद उसमें थोड़ा सा वाइट राइस का जो सादा चावल होता है, उसका आटा इसमें मिला सकते हैं। और नमक भी चेक करके देखें कि कहीं फीका ना पड़ जाए। सब मसालों को बार बार अच्छी तरह से चेक करना है। इसके बाद देखो, हम पूरे भर के रखने के बाद अपने इडली कुकर में उसको पानी डालकर इस तरह से हम उबाल लेंगे। तो मेरे पास पूरे रेडी है। अब इसमें मैं बॉयल करने के लिए रखूँगी। आप तंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक कढ़ाई में पानी नीचे रखकर ऊपर से एक जाली रखेंगे और उसमें भी रख सकते हैं। तो आप जैसा चाहे उस तरह से कर सकते हैं। कम से कम 20 मिनट रखें चूल्हे के ऊपर, 10-15 मिनट तो रखना ही चाहिए। इस तरह रखें और उसको ऊपर ढक्कन से बंद करें। मिडल फ्लेम पर रखें, आग ज़्यादा तेज़ भी ना हो, मिडल फ्लेम पर रखें और इस तरह ढक कर रखें। 15 मिनट के बाद आप देख लें, उसको चेक करके एक चमचे की मदद से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से पका या नहीं। इस तरह मुँह खोलती हैं वो, तो एक चमचे की डंडी डालने से पता चलता है कि आटा नहीं पकड़ता, तब उसको पता चलता है कि यह है हमारी तिसरियाँ जो है पूरियाँ रेडी हो गई हैं। देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। खाते खाते मुझे भी याद करेंगे, और इतनी टेस्टी लगती हैं। आपने मेरे चैनल को देखा और कुछ सीखा,
इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहती हूँ। आप दुआ में याद रखें और घर में बनाकर खाएं, बच्चों को भी दें, क्योंकि ये टेस्टी एंड हेल्दी दोनों है और कारवार का स्पेशल है, स्पेशल और मज़ेदार है। इसके लिए मैंने उसको वीडियो बनाकर आपके सामने शेयर किया है। आप इसको घर में बनाएं और मज़े लेकर खाएं। तो देखो ये मसाला पूरी तरह से आटे में लगता है। ये मेरे सुत्रियाँ जो है पूरियाँ तैयार है, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट इसलिए लगते हैं कि उसमें नारियल भी होता है। आप घर में बनाकर इस तरह से एंजॉय करें। छुट्टियों का मौसम है, बनाने के लिए भी अच्छा लगता है, खाने के लिए भी अच्छा लगता है। देखो ये इस तरह से निकाल कर खाएं, मज़े लें। थैंक यू, आपने मेरा चैनल देखा।